एनडीए एग्जाम की तैयारी शुरू करने का सबसे सही टाइम है जब आप क्लास 11th में होते हो। देखो, जो आपका पहला एलिजिबल अटेम्प्ट आएगा वो तब आएगा जब आप क्लास 12th में होगे और सितंबर वाला अटेम्प्ट होगा। लेकिन उसकी तैयारी अगर आप 11th क्लास से स्टार्ट करते हो तो चीजें बहुत ही ज्यादा आसान और सिस्टमेटिक हो जाती है। आज हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो तो 11th-12th के साथ एनडी की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हो ताकि पहले ही अटेम्प्ट में आपका रिटर्न निकलने के चांसेस मैक्सिमम हो जाए और रिकमेंड होके जैसे ही क्लास 12th कंप्लीट हो आप एकेडमी के गेट तक पहुंच जाए। आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, एक एक पॉइंट को समझना, हो सके तो कुछ चीजों को नोट भी करना। ये वीडियो में स्पेशल डिमांड पे बना रहा हूं कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं और बता दो क्लास 11th-12th के साथ तैयारी कैसे करें, तो आप प्लीज उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको इस बात से ऊपर उठना पड़ेगा कि मैं हिंदी मीडियम से हूं, क्या मैं एनडीए जा सकता हूं? अरे भैया, बिल्कुल जा सकता है, तुझसे पहले भी लोगों ने करा है, तू भी कर सकता है। लेकिन सबसे पहले इस चीज को दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। देखिए, आप कभी भी हिंदी मीडियम से होके इंग्लिश से दूर नहीं भाग सकते। आप रिटन एग्जाम हिंदी में दे दोगे, इंग्लिश आपको बोलनी पड़ेगी जब आप एसएसबी के लिए जाओगे और लिखनी भी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम वाला जा नहीं सकता, बस हिंदी मीडियम वाले को कुछ थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। आपको अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। वैसे एक बात बताऊँ, जितने भी लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, आप यकीन मानो 95% लोग पढ़ तो इंग्लिश मीडियम में रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो आप जैसा ही सिनेरियो है, लेकिन वो भी जाते हैं, निकालते हैं, राइट? तो आप भी कर सकते हो। आपको वोकैब्युलरी कॉम्प्रिहेंशन में काम करना पड़ेगा, जो सबको करना है। आपको एनडी लेवल की मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्कूल के साथ जीके पढ़ना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस इन सब पे काम करना ही पड़ेगा, राइट? मैं आपको कंप्लीट 2 ईयर का रोड मैप दे रहा हूं कि 11th में क्या करोगे, 12th में क्या करोगे। इनफैक्ट हमने इसी चीज के लिए अपनी एलडब्ल्यूएस एप्लीकेशन पे एक वीर बैच भी निकाला हुआ है जो कि फाउंडेशन बैच है। तो उस बच्चे के लिए है जो भी क्लास 11th में है। हम उसमें जो पढ़ाई करवा रहे हैं इस हिसाब से करा रहे हैं कि भैया आप अभी क्लास 11th में आए हो तो आपको मैथमेटिक्स एकदम बेसिक से पढ़ाना, ये समझ के कि स्कूल में अभी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, एकदम आराम-आराम से फिजिक्स को, केमिस्ट्री को उसी तरीके से रिलेट करके पढ़ाना। इस चीज़ के लिए हमने स्पेशल डिमांड पे ही वीर बैच लॉन्च करा था। पहले स्टार्टिंग में थोड़ी-सी मुश्किल हुई उसको सिंक्रोनाइज़ करने में, बच्चों के प्रॉब्लम को समझने में, बट आज की डेट में सब सेट है। आप चाहो तो वीर बैच से अपनी एनडीए स्पेसिफिक तैयारी कर सकते हो। बात याद रखना, ये बैच हमारा एनडीए वाला आपका सिलेबस कंप्लीट कराएगा, एकेडमिक्स वाला नहीं कराएगा। इसके पैरेलल जो हमारे इंग्लिश मीडियम बैच है, अर्जुना बैच, उसमें हम एकेडमिक्स भी पढ़ाते हैं और एनडीए भी पढ़ाते हैं। बट वीर बैच सिंस हिंदी मीडियम बैच और हम हिंदी मीडियम में एकेडमिक्स नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ एनडीए पढ़ा रहे हैं, तो भैया इस बात को आप प्लीज ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही कोर्स परचेज करना। कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो नंबर आ रहा है, उस पर बात कर लीजिएगा। देखिए जी, आप सबसे पहले 2 साल का रोड मैप समझिए। मेरा ऐसा मानना है कि क्लास 11th में आपको जीएटी का पोर्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए, जो कि मतलब पॉसिबल भी है और आसान भी है। और जो क्लास 11th की मैथमेटिक्स का सिलेबस है, वो एनडीए लेवल तक कर लेना। आइए आपको बात समझ में। देखो, मैं थोड़ा-सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। जो एनडीए का रिटन एग्ज़ाम होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 मैथमेटिक्स, पेपर 2 जीएटी। पेपर 1 मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है, वो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, वो होता है। बस थोड़ा-सा एनडीए लेवल है, थोड़ा-सा ऊपर होगा, राइट? दूसरा सब्जेक्ट है जीएटी। जीएटी में इंग्लिश, साइंस और जीके आती है, जिसका आपकी 11th-12th से कोई रिलेशन नहीं है। इंग्लिश कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, जिसमें आपको ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब ये सब पढ़ना है। साइंस 9th-10th की मेजरली साइंस है। और जीके, जीके भी अगेन कॉम्पिटिटिव जीके है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। तो जो जीएटी वाला पोर्शन है ना, सिंस आपका बहुत कम रिलेशन 11th-12th का, तो हमारी सजेशन ये होती है कि आप ये जीएटी वाला पोर्शन 11वीं में ही कंप्लीट कर लो। क्लियर होगी बात? ज्यादा हो तो 12वीं के 1-2 महीने लग जाए, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो मैथमेटिक्स है 11वीं में 11वीं वाली ही कंप्लीट कर लो, बिकॉज ऑलरेडी आप स्कूल के लिए उसको पढ़ोगे, बस उसको एनडीए के लेवल तक लेके जाना है। आई होप ये चीज समझ गए होगे। ये हम अपने जो हमारे फाउंडेशन बैच चलते हैं ना, उसमें भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। जैसे कि आपकी जो मैथमेटिक्स चैप्टर की बात करूं, सेट रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये क्या है? ये आपके क्लास 11th एनसीईआरटी का टॉपिक है। सबसे पहले आप इनको सीबीएसई के हिसाब से पढ़ लो, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, वैसे पढ़ लो। उसके बाद इन्हीं टॉपिक्स को हम करवाएंगे, जैसे हम अपने वीर बैच में करवा रहे हैं।
तो वहां से आप इन टॉपिक्स को देख सकते हो। अगर आप हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो आप पहले बेसिक करो एनसीईआरटी से, उसके बाद एनडीए के हिसाब से कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद एनडीए की पीवाईक्यू लगाओ और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लो। तब जाके एक चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। पहले सीबीएसई पढ़ोगे, एनडीए पढ़ोगे, पीवाईक्यू लगाओगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओगे। ये पूरी साइकिल होनी चाहिए। अगर आपने हमारा वीर बैच ले रखा है तो ये एनसीईआरटी वाला खुद पढ़ोगे, बाकी सब हम खुद करा देंगे। अगर हमसे नहीं पढ़ रहे, कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो भैया ये आपको जर्नी फॉलो करनी है। अब आ जाते हैं जीएटी पे। जीएटी में कुछ नहीं करना, कोई भी एक स्टैंडर्ड कोर्स पकड़ो। मतलब ये जो बच्चा 11th-12th में है ना, मैं सजेस्ट करूंगा आप किसी ना किसी कोर्स में एनरोल जरूर होना जो फाउंडेशन बैच का हो, और एक सिरे से पकड़ के एंड तक खत्म कर दो। है क्या ना, जीएटी का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है। मतलब देखो, इंग्लिश में इतना कुछ पढ़ना है, साइंस में इतना कुछ पढ़ना है। अगर खुद पढ़ने बैठोगे तो 11th-12th के साथ मैनेज करना कंपेरेटिवली मुश्किल हो सकता है। तो आप एक कोर्स को एक सिरे से पकड़ो, दूसरे सिरे तक खत्म कर दो, और इसमें कुछ अलग नहीं करना। जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेनी है, दैट्स इट। इसके अलावा नहीं करना है। ये मैंने आपको क्लास 11th की स्ट्रेटेजी बताई है। और जब आप 11th में है तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, इंग्लिश में ये पढ़ना है, ये सब मतलब कुछ नहीं, तो सीधा सीधा कोर्स पढ़ना है, तो सब्जेक्ट के नाम मैंने लिखे हुए हैं, राइट। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। देखो, इंग्लिश को ना सब्जेक्ट की तरह नहीं, आप स्किल की तरह समझो कि भैया मुझे स्किल डेवलप करना है, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग डेवलप करनी है। मैंने बताया इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी एनडीए जर्नी का। हो सकता है आप रिटर्न निकाल लो, लेकिन अल्टीमेटली जब आप एसएसबी देने जाओगे तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। लिख तो आप लोगे ही, लेकिन बोलनी भी पड़ेगी। तो उसको आज आज और अभी से काम करो। सबसे पहले तो थोड़ा सा खुद से स्टार्ट करो, मिरर टॉकिंग से स्टार्ट करो। कोई एक टॉपिक पकड़ो, अपने बारे में बोल लो, मिरर के सामने बोलो, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलो। फिर 3-4 जनों का ग्रुप बनाओ, उनसे इंग्लिश में बातचीत करना स्टार्ट करो। फिर धीरे 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 वो माहौल बनेगा। इसके अलावा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। जोर जोर से बोल के पढ़ना है, मतलब मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, दूसरे लोग डिस्टर्ब होने चाहिए, इतना जोर जोर से मुंह के, मतलब जो सेंसर्स है ना, उनको पता लगना चाहिए कि हाँ, ऐसे वर्ड भी आपके मुंह से निकल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर को बोल बोल के इससे पढ़ो, इससे आपको मुंह को आदत पड़ेगी। ब्रेन आपके सिग्नल्स देगा मुंह को, भैया इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो। नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, इंग्लिश वोकेबलरी, इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन सब इंप्रूव होगा, जीके इंप्रूव होगी, एसएसबी के लिए बहुत सारे पॉइंट इंप्रूव होंगे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ा सा जोर जोर से बोल के करना है। जहां जहां पे आपको मौका मिले थोड़ा सा लिखना भी स्टार्ट करो। जैसे कोई टॉपिक है, इंडो चाइना रिलेशन, इंडो पाकिस्तान रिलेशन, कोई टॉपिक आ रखा है किसी न्यूज़पेपर में, उसको समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। तो उससे आपके बहुत सारे अच्छे राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगे। ज्यादा दिक्कत है तो आप इंग्लिश वेब सीरीज, इंग्लिश मूवीज, ये सब भी देख सकते हैं। उससे होगा क्या, थोड़ा सा आप हैबिचुअल हो जाओगे उन सब चीजों के। एक बच्चे का भी रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट लिया था जो एनडीए पार करके बेसिकली रिकमेंड हुआ था। उसने बोला सर मैं इंग्लिश मूवीज देखता था सबटाइटल्स के साथ, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गया, वो थोड़ा सा कॉमन होने लग गया। जो बहुत बड़ा हवा लगता था बाद में दूर होने लग गया। बुक्स भी पढ़ता था सर में, राइट। तो भैया रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग ये करनी करनी है। इसके अलावा आपको, अच्छा बाय द वे, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ अलग से नहीं है, ये एक्चुअली सबको करनी पड़ती है। ऐसा मत सोचो कि आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको करनी पड़ रही, नहीं, सबको करनी पड़ती है, राइट। इसके अलावा आपको तो स्पोर्ट्स खेलने हैं, स्कूल में मौका मिले तो स्कूल में खेलना है, वरना बाहर खेलना है। जितना हो सके उतना ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है। स्कूल में कोई एक्टिविटी हो रही है, डिबेट हो रहा है, डांस हो रहा है, कोई फंक्शन है, जहां मौका मिले डू पार्टिसिपेट। पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, घर की, अपने छोटे भाई बहन की, किसी भी और जनरल टॉपिक पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना सीखो, थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना सीखो। यही एक अच्छे, मतलब इंसान की पहचान होती है, और वही अल्टीमेटली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बनाती है। जब आप क्लास 12th में आओगे तो उस टाइम पे आपको क्लास 12th वाली मैथमेटिक्स करनी है। फॉर्मूला वही रहेगा, पहले सीबीएसई करोगे, फिर एनडीए के हिसाब से करोगे, पीवाईक्यू करोगे, राइट। और जो आप पहले पढ़ चुके हो उसके रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। बस क्लास 12th में यही करना है, बिकॉज आधा जब आपकी क्लास 12th बीत जाएगी, सितंबर में तो आपका एग्जाम ही हो जाएगा। और जब आपका सितंबर वाला एग्जाम हो जाए, आपका फोकस बोर्ड पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, और जब बोर्ड खत्म हो जाए तो अगले एनडी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। मतलब यही साइकिल है जो आइडियली हर एक बच्चे को फॉलो करना चाहिए। आप कहीं भी ऐसा नहीं कर सकते भैया बोर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब बोर्ड्स भी रखना ही रखना है। स्कूलिंग की अपनी वैल्यू है, स्कूलिंग के सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है, राइट। तो ये मैंने एक ओवरऑल आपको स्ट्रेटेजी है। मतलब इसमें एसएसबी भी आ गया। जब आप कम्युनिकेशन वाले एस्पेक्ट डेवलप कर रहे हो ना, तो एसएसबी एसएसबी की तैयारी कर रहे हो। जो स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो एसएसबी एस्पेक्ट से अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो। जो स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो एसएसबी के हिसाब से अपनी कुछ क्वालिटीज डेवलप कर रहे हो। और रिटर्न का मैंने बता दिया है। देखो, अब बेस्ट रहेगा कि आप हमारे फाउंडेशन बैच ले लो, हमारा नहीं लो तो किसी और का ले लो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रखो जो आपकी
सीबीएसई की तैयारी के साथ कॉम्प्लीमेंट करें एनडी की तैयारी, वरना होगा क्या, आप यहाँ पे सीबीएसई पार कर लोगे, उसके बाद एनडी की तैयारी स्टार्ट करोगे, थोड़ी-सी चीज़ें मुश्किल लगेगी। थोड़ा-सा मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा कर नहीं सकता, कर सकता है, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। वो मेहनत जितना जल्दी शुरू कर लोगे, तो जर्नी उतनी आसान हो जाएगी। ये मेरी तरफ से सजेशन है। आपके कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप मुझसे बातचीत कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, टीम के नंबर आ रहे होंगे, उनसे बातचीत कर सकते हो। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप मेहनत करोगे तो डेफिनिटली सक्सेसफुल हो जाओगे। जय हिंद, जय भारत।